क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है आप लोग? आज हम FSC पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का पहला टॉपिक है वो वर्क के बारे में होगा कि वर्क डन कब होता है, किस तरह होता है, कैसे होगा, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं कि वर्क डन किसको कहते हैं। Consider an object is being pulled by a constant force F at an angle theta to the direction of motion, to the direction of motion. Of motion, force displaces the body from one position to another position. So the work W done by a force F to the direction of displacement. So work W is equal to the product of force and displacement. Work done is equal to force dot D. Force displacement, force dot D F D cos थीटा। सुनिए यहाँ पे F फोर्स है और D डिस्प्लेसमेंट है। दो कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास Fx इज इक्वल टू F cos थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट Fy इज इक्वल टू F sin थीटा होता है। ये दो कंपोनेंट होते हैं। कोई बॉडी को जब हम किसी कांस्टेंट फोर्स के जरिए जो है मूव कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन मिलता है वो ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx इज इक्वल टू F cos थीटा की वजह से मिलता है। F cos थीटा जो है इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। F cos थीटा, F cos थीटा D. It is the component of force. The quantity F cos theta is the component of a force and the work done is equal to the product of component of force and displacement. यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे
ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और ये सारी हॉरिजॉन्टल सर्फेस है। इसके ऊपर हम जो है इस स्ट्रिंग के जरिए फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस स्ट्रिंग के जरिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स के जरिए जो है ये बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव कर रही है। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की सिमत में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की सिमत सेम है। देखो स्टूडेंट्स, ये बॉडी मूव कर रही है इस फोर्स के अंडर, किस तरफ मूव कर रही है, जिस तरफ फोर्स लग रही है और जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट पड़ रहा है। और इस बॉडी की पोजीशन जो थी, इस पोजीशन से जहां तक उसकी पोजीशन भी तब्दील हो चुकी है। जब हम बॉडी को यहाँ पे रखते हैं तो ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, एक है एफ वाई कंपोनेंट जो कि ये एफ वाई कंपोनेंट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये फोर्स का एफ एक्स कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एफ वाई साइन थीटा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है, जो कि हमारे पास एफ कॉस थीटा आ रहा है। स्टूडेंट ये बॉडी जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव कर रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो W है वो बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है। और अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो F cos थीटा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर वर्क डन होगा। ये हमारे पास वर्क डन की डेफिनेशन है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है being pulled by a constant force, इस ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है एक कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की सिमत में बढ़ रहा है। फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ये फोर्स जो है इस बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ ले आती है। Another, so the work W done by the force F due to the direction of displacement, डायरेक्शन इसकी डिस्प्लेसमेंट की सिमत में है, तो हम कहते हैं W is equal to F dot D। F हमारे पास फोर्स है जो कि बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ लेकर जा रही है। उसके बाद अगर हम ये डॉट को खत्म करके यहाँ पे उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं फोर्स को, तो हमारे पास F cos थीटा मल्टीप्लाई D आ जाता है, और ये हमारे पास वर्क डन है। ये स्टूडेंट हमारे पास वर्क डन है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे वर्क डन की, फिर प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी वो भी हम डिस्कस। वर्क डन की डेफिनेशन ये होगी कि वर्क डन बाय अ फोर्स F is equal to the product of magnitude of displacement and component of force F cos theta. Work done is equal to F cos theta multiplied D, F D cos theta। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया कि वर्क डन जो है बाई अ फोर्स F इज इक्वल
टू द प्रोडक्ट हो रही है बेटा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा की और डी की दोनों की हो रही प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इसकी मैग्नीट्यूड है, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जहां पर ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन वर्क डन की। अब हम बताते हैं कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ठीक है, वो चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? देखो स्टूडेंट, यहां पे अगर आप देखें तो अगर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जिसकी तरफ ये बॉडी मूव कर रही है, अगर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो स्टूडेंट 90 से छोटा है। क्या है? 90 से छोटा है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है, अगर वो 90 से छोटा है, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव होगा। ये है कि वर्क डन हमने कहा है एफ डी कॉस थीटा। हमने कहा कि थीटा, इफ थीटा जो है, ये जो एंगल थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। 90 से अगर छोटा है तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वाला एंगल थीटा 90 से छोटा है तो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 से क्या है? छोटा है, इसलिए वर्क क्या है? पॉजिटिव है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के है, अगर 0 डिग्री के है तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। अगर हम देखें तो एफ कॉस एफ डी कॉस 0 जो होता है ना, 0 जब 0 पे हम कॉस की वैल्यू लेते हैं तो वो 1 होती है। इसका मतलब है W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? एफ डी, मैक्सिमम वर्क आ गया हमारे पास। जब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल 0 है, 0 डिग्री का है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? 0 का, और वर्क डन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री देन वर्क डन मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, एंगल जो है वो 0 कब होगा वर्क डन? अगर इफ यहां पे मैक्सिमम वर्क है, मैक्सिमम वर्क मिल रहा है, कब मिल रहा है? जब थीटा जो है इक्वल टू 0 डिग्री की है, एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री की है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा जो एंगल है इस वो 90 ऐसे हो जाए, ठीक है, अगर ऐसे हो जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स के दरमियान जो एंगल है यहाँ पे वो कितना हो जाए बेटा? 90 डिग्री, तो इस वक्त वर्क डन नहीं होता, वर्क 0 होगा। वर्क क्या होगा? 0 होगा। कि जब डिस्प्लेसमेंट और अब देखो ना, फिर डिस्प्लेसमेंट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जबकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आगे पीछे हो रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का होगा तो वर्क डन 0 होगा। जब 90 डिग्री का होगा तो क्या होगा? 0 होगा। इस दौरान को अगर हम ग्राफ से ड्रा करें तो ये हमारे पास इस तरह बनता है। ये हमारे पास फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का बनता है एंगल,
ठीक है, तो फिर हमारा वर्क डन 0 हो जाता है। फिर वर्क डन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जब जो है वो लेस देन होता है 90 से, फिर वर्क डन होता है, ठीक है, और पॉजिटिव होता है। क्या होता है? होता है और पॉजिटिव होता है। इसकी अगर हम डायग्राम यहाँ पे ड्रा करते हैं तो वो कुछ ऐसे होती है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारी फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है। इस डायरेक्शन में हम देखते हैं तो वो फोर्स है, इस डायरेक्शन में हमारे फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे एंगल जो थीटा बन रहा है वो 90 से छोटा है, वो 90 से छोटा है, जिसकी वजह से हमें वर्क डन जो है वो मिलता है और पॉजिटिव होता है, मिलता है और वो पॉजिटिव होता है इस डायग्राम के थ्रू। तो हमारे पास जो बॉडी थी वो हम ऐसे मूव कर रहे हैं कि अगर ये एक बॉडी यहाँ पे है, उसको यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लगाई, स्ट्रिंग लगा के फोर्स लगाई हमने, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब थोड़ी देर के बाद वो बॉडी कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। ये उसकी पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ठीक है। तो जाहिर बात है जब ये फोर्स लगी है उसके ऊपर, उस बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, फासला तय किया है। जब वो फासला तय कर रही है तो इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो 90 से छोटा है और वर्क पॉजिटिव होगा। व्हेन थीटा, इफ एंगल थीटा जो है वो इक्वल टू 180 डिग्री के, जब 180 डिग्री के होगा एंगल थीटा जो है बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क होता है ये, इस दौरान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस सब्जेक्ट को पकड़ते हैं अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। अब देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है बेटा? जिसको जमीन जो है अपनी फोर्स से जो है अपने मरकज की तरफ, सेंटर की तरफ उससे पुल कर रही है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है और इसको लिफ्टेड किया हुआ है। इस बॉडी को हमने क्या किया है? लिफ्ट किया हुआ है, उठाया हुआ है यहाँ पे और ऐसा उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस पर जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। और 180 पे कॉस होता है वो माइनस साइन देता है। 180 डिग्री पे क्या होता है? कॉस माइनस साइन देता है एफ डी कॉस 180 डिग्री। तो एफ डी -1 कॉस 180 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। जब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -FD आ जाता है। इस दफा वर्क जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा? जब हम किसी बॉडी को लिफ्टेड करेंगे अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, उस वक्त वर्क डन नेगेटिव होता है। और जब जो है फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वर्क हो रहा हो तो वो भी वर्क डन नेगेटिव होगा। जब हम ब्रेक की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उस वक्त ब्रेक की वजह से जो वर्क डन हो रहा होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो अगर आपसे पूछी जाए एग्जाम्पल दें कि हमें जो है नेगेटिव वर्क डन कब होता है, तो आप बता सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन वर्क जो है इज नेगेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इज आल्सो नेगेटिव वर्क। और वर्क जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का यूनिट क्या होता है? अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है।
या फिर जॉल होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है या फिर जॉल होगा, या फिर क्या होगा? जॉल होगा। जॉल की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो जॉल क्या होता है? ये जॉल ये होता है, इफ आ फोर्स, इफ it is the amount of work, it is the amount of work when a force of 1 Newton is acting on a body displaces it through a displacement of displaces it through a displacement of 1 मीटर। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, ये बॉडी हमारे पास पड़ी हुई है, इसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन की है। फोर्स जो है वो क्या है? इसके ऊपर फोर्स 1 न्यूटन की लगाते हैं और वो फोर्स जो है इस बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर देती है, 1 मीटर तक आगे ले जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि जो वर्क डन हुआ है वो 1 जॉउल है। क्या है वर्क डन? 1 जॉउल है। यानी कि हम ये यहाँ इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो न्यूटन मीटर के बराबर है वर्क डन, जो कि किसके इक्वल होता है? 1 जॉल, जॉल को। ठीक है, तो जॉल जो है वो इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। यहाँ पे स्टूडेंट देख ले, आप लोगों को फिर बताता हूँ, यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है, जो कि जॉल के बराबर होता है। और 1 जॉल की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए एग्जामिनेशन में, एग्जाम में, तो आपको उसके बारे में बताना है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acting on a body displaces it through a displacement of 1 मीटर। अगर 1 मीटर तक वो बॉडी जो है वो मूव करती है, अगर उसके ऊपर फोर्स है और वो बॉडी 1 मीटर तक जो है उसको एक यहाँ से दूसरी जगह ले जाती है, तो हम कहते हैं कि जो वर्क डन हुआ वो 1 जॉल है। वर्क डन जो हुआ वो 1 जॉल है। अब हम स्टूडेंट्स डिमेंशन ऑफ वर्क की बात करें, अगर हम डिमेंशन ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए इसको आपको एग्जाम में कि डिमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है? डिमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है? डिमेंशन ऑफ वर्क, वर्क हमारे पास होता क्या? वर्क तो हमारे पास यही है ना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स को F कहते हैं, क्या कहते हैं? फोर्स हमारे पास F है। अगर हम फोर्स को F कह देते हैं और डिस्प्लेसमेंट को L कह देते हैं, लेंथ है हमारे पास। फोर्स जो है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ा हमने, तो फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर मास मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ये होता है। अब एक्सेलरेशन को हम अगर देखें तो एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। और मास को हम कैपिटल M कहते हैं। ठीक है, इसको हम यूं लिख लेते हैं।
और एक्सेलरेशन जो होता है वो v और टाइम होता है। इसको भी स्केल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि डायमेंशन जो होती है उसको उसके जो सिंबल होते हैं उनको हम स्केल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी लेंथ है हमारे पास L है। अब अगर देखा जाए तो ये v जो है ये इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस m 1/t L/t। ये आ गया हमारे पास। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास m ये L और ये L का स्केयर आ गया, और ये T और ये T का स्केयर हो गया। अगर हम डिमेंशन देखें तो हमारे पास ये डिमेंशन ऑफ वर्क है, ये डिमेंशन ऑफ वर्क है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम यहाँ पे ध्यान कर दिया हमने, डिमेंशन ऑफ वर्क। डिमेंशन ऑफ वर्क जो है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को हमने एल से भी नोट किया, ठीक है। और फोर्स जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो होती है मास और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास जो है उसको कैपिटल एम से और स्केल ब्रैकेट के अंदर लिखा, और एक्सेलरेशन v और t लिख दिया। टाइम है, ये t टाइम है, v वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1/t इसको सेपरेट कर दिया, v जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ओवर t होता है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। उसके बाद हमने कंबाइन, इट इज द डिमेंशन ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक अच्छा था, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। हमने आज वर्क के बारे में पढ़ा है, हमने वर्क की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, और वर्क जो है वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, और किस वक्त वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। जीरो कब वर्क डन होता है, जब अगर तो कोई बॉडी जो है वो किसी बॉडी को पकड़ कर खड़े रहो और फिर फासला कोई तय ना करो, डिस्प्लेसमेंट तय ना किया जाए, यानी कि एफ डी इनके दरमियान अगर एफ डी जीरो है तो जब डी से एफ मल्टीप्लाई होगा फोर्स तो वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स जीरो है तो फिर भी वर्क जीरो, अगर डी जीरो है तो फिर भी वर्क जीरो। वर्क कब मिल रहा है, जब दोनों की कोई ना कोई क्वांटिटी हो या फिर उनका दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री का हो, तब हमें मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। और जब थीटा जो है वो 90 से लेस देन हो, फिर वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। वो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर एंगल थीटा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो है वो 90 से बड़ा हो तो फिर वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। व्हेन वी लिफ्टेड ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस वक्त जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिट ऑफ वर्क डन पढ़ा तो वो जॉल होता है। फिर हमने वर्क डन की डायमेंशन को डिस्कस किया है। इसी तरह हम अगला जो लेक्चर होगा नेक्स्ट टाइम उसमें भी हम जो है वो इसको वर्क डन को मजीद डिस्कस करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आया होगा। हमारी जो वीडियो है इसको स्टूडेंट्स शुरू से लेकर एंड तक देखा करें ताकि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। अगर आप थोड़ी थोड़ी देखेंगे तो उसकी समझ नहीं आती। और मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको और भी इससे ज़्यादा अच्छा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।